जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका A1 क्लासेस @चावर में। रेगुलर की तरह आज भी हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन जो 4 और 18 अगस्त को जो RSCIT का एग्जाम है उसके लिए मतलब इंटरनेट के अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में हमारा इंटरनेट का प्रयोग कहाँ है, कैसे हम यूज में ले रहे हैं, सोशल मीडिया का कैसे उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल वॉलेट कौन से हैं, इन सभी के बारे में जो आप दैनिक जीवन में उनको सबको देखते हो, यूज में लेते हो, सिर्फ पता नहीं है कि नहीं। तो उनके बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलते हैं हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तरफ। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मानूंगा कुछ भी हो पर, हार नहीं मानूंगा हार नहीं मानूंगा। इसी मोटिवेशनल थॉट के वैसे ये लाइनें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी की कुछ ये लाइनें। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का इंटरनेट के अनुप्रयोग का, निम्न में से यूपीआई, क्या पूछा इसने, निम्न में से यूपीआई, निम्न में से क्वेश्चन क्या, निम्न में से यूपीआई, यूपीआई की जो फुल फॉर्म है, यूपीआई पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन नहीं है, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना, यूपीआई की फुल फॉर्म। मतलब आप किस तरीके से किन के प्रयोग से आप पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो इस ये जो यूपीआई की फुल फॉर्म है, एसबीआई पर आधारित एक भुगतान एप्लीकेशन नहीं है। देखो, फोन पे आप डेली यूज में लेते हो, इससे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, पेटीएम से कर ही सकते हो, भीम ये भी हमारा भारत का है, इससे भी आप पेमेंट ट्रांसफर कर ही सकते हो। एसबीआई ये एक बैंक है, क्या है ये, बैंक है। ठीक है, इससे आप पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो इसमें पूछा नहीं कर सकते हो, वो है आंसर आपका एसबीआई। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रुपे डेबिट कार्ड की विशेषता क्या है, रुपे डेबिट कार्ड की विशेषता क्या है, राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया है, सभी जितने भी हमारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इसी के द्वारा जारी करते हैं, सभी एटीएम और पीओएस, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और पीओएस का मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन नो पर स्वीकृत, वो भी स्वीकृत करते हैं। घरेलू डेबिट कार्ड क्या पूछा की विशेषता नहीं है, रुपे की विशेषता नहीं है, विशेषता है सॉरी, तो रुपे क्या डेबिट कार्ड, तो इसमें क्या पूछा इसने, रुपे डेबिट कार्ड की विशेषता राष्ट्रीय भुगतान द्वारा जारी किया गया, सभी एटीएम पीओएस मशीनों पर स्वीकृत है, घरेलू डेबिट कार्ड उपयुक्त, सभी घरेलू डेबिट कार्ड भी तो जारी करता ही है। ठीक है, चलते हमारे लिए, निम्न में से क्रेडिट कार्ड है, निम्न में से क्रेडिट कार्ड है, वीजा भी एक क्रेडिट कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब क्या है, क्रेडिट कार्ड है, तो उपयुक्त सभी हमारे आंसर होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है डेबिट कार्ड, किस पे, डेबिट कार्ड में अंकों का, कितने अंकों का होता है, पर दर्ज सीवीवी, क्या पूछा, सीवीवी एक सुरक्षित कोड होता है, यह सीवीवी नंबर कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है, सीवीवी नंबर की संख्या होती है 3, कितनी होती है 3। ठीक है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सीवीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ी, क्या पूछा, बड़ी किसका मोबाइल वॉलेट है, तो मैं आपको बताता हूं, बड़ी एसबीआई बैंक का मोबाइल वॉलेट है। निम्न में असत्य कथन बताना है, क्या बताना, असत्य कथन,
MB मतलब मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सही है, असत्य नहीं है, फुल फॉर्म सही है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI, ये भी सही है। अल्ट्रा पेमेंट इंटरफेस, नहीं अल्ट्रा नहीं होता है, यूनिफाइड होता है। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर होता है। तो इसमें जो गलत है ये USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्वर डेटा, ये भी सही है। USSD की जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है, ये आती है NPCI, ये नॉर्मल इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। तो यहाँ जो हमारा आंसर क्या पूछा? असत्य कथन पूछा। तो इसमें जो हमारा असत्य कथन होगा सही तरीके से ये होती है अल्ट्रा, क्योंकि अल्ट्रा नहीं होगा, यहाँ पे यूनिफाइड होगा। क्या होगा? यूनिफाइड। निम्न में से कौन राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित डिजिटल भुगतान प्रणाली है? ये इसको भी AEPS यानी मतलब आधार एनक्रिप्टेड पेमेंट सिस्टम, ये भी यही जारी करता है। USSD भी फुल फॉर्म हमने पढ़ी, वही जारी करता है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यही करता है। तो ऑल ऑफ दिस राष्ट्रीय भुगतान निगम ही इनको जारी करता है। AEPS द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या है? जो आधार कार्ड से आप पेमेंट निकलवाने जाते हो ना, वही है ये। आधार कार्ड लेके जाओ बैंक BC के पास, पैसे निकाल दो, वो क्या है? AEPS, आधार एनक्रिप्टेड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। निकासी और जमा दोनों करा सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस की पूछताछ कर सकते हैं। उपरोक्त सभी हमारे सही आंसर होंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का गूगल मोबाइल वॉलेट किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, यानी गूगल के द्वारा निर्मित है। तो गूगल के द्वारा निर्मित तो वो है तेज। कौन सा है? तेज। मोबाइल वॉलेट से, किससे? मोबाइल वॉलेट से पैसे जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोबाइल वॉलेट से पैसे जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नेट बैंकिंग का, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का? उपयुक्त सभी होंगे, तभी तो मोबाइल वॉलेट क्रिएट होगा हमारा, ठीक है। पेटीएम को, किसको बोला? पेटीएम को मोबाइल फोन पर निम्न में से किससे डाउनलोड कर सकते हैं? तो गूगल प्ले स्टोर से तो कर ही सकते हैं, और डायरेक्ट उसकी साइट से, पेटीएम की साइट से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर क्या होगा? A और B दोनों जगह से पेटीएम को डाउनलोड कर सकते हो। बैंक, क्या पूछा? बैंक वित्तीय संस्थान द्वारा, बैंक वित्तीय संस्थान द्वारा ग्राहकों को ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी किसके द्वारा भेजी जाती है? मैसेज के द्वारा, डाक द्वारा, ईमेल द्वारा, और A और C के द्वारा। तो जो ग्राहकों को पेमेंट ट्रांसफर की जानकारी जो भेजते हैं ना, आपको पता है ईमेल भी आती है और मैसेज भी आता ही है ना। A और C हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, तीनों ही नाम सही है इसके। क्या है? तीनों ही नाम हमारे सही है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा, ठीक है। भामाशाह योजना, जैसे जनाधार चल रहा है अभी, जनाधार भामाशाह योजना में नामांकन निम्न में से किससे किया जाता है? ऑफलाइन, बैंक, ऑनलाइन, दोनों ऑप्शन से किया जाता है, ठीक है। ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। A और C हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, भामाशाह योजना का उद्देश्य क्या है? प्रभावी सेवाओं का वितरण, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, उपयुक्त सभी। तो देखो इसमें महिला को भामाशाह या जनाधार में मुखिया किसको बनाया जाता है? महिला को। तो क्या होता है? महिला सशक्तिकरण इसका आंसर होगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है? कितने अंकों का होता है? कार्ड नंबर 16 अंकों का होता है, ठीक है। USSD पर उपलब्ध सेवाएं हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, OTP जनरेट कर सकते हैं, बैलेंस की पूछताछ, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, M पिन बदलना, MMID जानना।
तो हमारा क्या होगा इसमें, उपरोक्त सभी इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली है, ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एंड टू एंड, एंड टू एंड सेवा डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। एंड टू एंड जो होता है वो होता है भामाशाह योजना। मोबाइल वॉलेट किसके समतुल्य है? वॉलेट का मतलब क्या होता है, बटुआ। तो किसके, भौतिक वॉलेट के, भौतिक बटुए के। ए और बी दोनों हमारे आंसर सही होंगे। एक पीओएस, पॉइंटिंग ऑफ सेल टर्मिनल आमतौर पर किस तरह के कार्ड से भुगतान की सुविधा देता है? एक पीओएस टर्मिनल आमतौर पर किस तरह के कार्ड से भुगतान की सुविधा देता है? तो पीओएस किस तरह के कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो पीओएस से आप पैसे ट्रांसफर क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ए और सी, क्रेडिट हो या डेबिट हो, कर ही सकते हैं। खाते में भुगतान, क्या पूछा, खाते में भुगतान, रोजमर्रा के बिल का भुगतान बैंक स्टेटमेंट की अनुमति देता है। खाते में भुगतान अनुमति कौन देता है? बिल का भुगतान बैंक स्टेटमेंट की अनुमति देता है खाते के अंदर, ई कॉमर्स। ठीक है, कौन देता है? ई कॉमर्स। क्रेडिट कार्ड कौन जारी करता है? वित्तीय संस्था, बैंक, ए और बी। तो वित्तीय संस्था भी इसमें समावेश होती, दोनों मिलके क्या होता है, क्रेडिट कार्ड को जारी करते हैं। ए और बी दोनों आंसर सही होंगे। ऑनलाइन भुगतान यानी गेटवे को किसके द्वारा एकीकृत किया जाता है? तो ऑनलाइन भुगतान गेटवे को किया जाता है, ये किया जाता है मर्चेंट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। भामाशाह कार्ड में मुखिया होता है, घर की कोई भी महिला, घर का पुरुष मुखिया, घर का कोई भी पुरुष, घर की मुखिया। तो कोई भी महिला तो नहीं हो सकती है, घर की मुखिया जो होगी वो इसमें जनाधार कार्ड या भामाशाह में क्या होगी, मुखिया होगी। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? तो इनमें से हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण कौन सा है? तो डिस्क क्लीनअप है, वायरस स्कैनर है, डिस्क डिफ्रैगमेंट है, यूटिलिटी जिसको हम यूज में ले सकते हैं ना, यूटिलिटीज उपयुक्त सभी हमारे इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो B2C, B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल का एक उदाहरण है। बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस नहीं, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल का उदाहरण है, वो हमारा होगा अमेजोन। क्या होगा, अमेजोन। C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर मॉडल का एक उदाहरण है, कस्टमर टू कस्टमर। E.com मैंने मतलब eBay.com, टोको बग्गू कॉम है ना, ब्रिंगिंग कॉम। तो ये जो होता है कस्टमर टू कस्टमर पूछा है इसने, कस्टमर टू कस्टमर पूछा तो गवर्नमेंट की ये भी होती है। ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट चलाई जा रही है? मैं बता देता हूँ, राजस्थान सरकार के द्वारा ई बाजार राजस्थान government.in वेबसाइट चलाई जा रही है। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस का पूरा नाम क्या है? इसमें पूरा नाम बिजनेस टू बिजनेस मैंने बोल ही दिया अभी। बिजनेस टू ये सब ई कॉमर्स के प्रकार है, किसके प्रकार है, ई कॉमर्स के। निम्न में से मोबाइल कॉमर्स का एक उदाहरण प्रकार है, किसका, मोबाइल कॉमर्स का एक प्रकार है, मोबाइल कॉमर्स का। C2C मोबाइल, PDA ऐप, ये तो देखो मोबाइल एक अलग है, PDA भी एक टैबलेट है, ये सब तो हमारे हार्डवेयर। तो मोबाइल कॉमर्स का प्रकार पूछा, मैंने बोला ई कॉमर्स बोलो, मोबाइल कॉमर्स, तो C2C इसका आंसर होगा, कस्टमर टू कस्टमर। निम्न में से सोशल मीडिया का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण पूछा है इसने, उदाहरण नहीं पूछा, सॉरी, सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं पूछा, सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है यहाँ पे। यूट्यूब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
और व्हाट्सएप। तो सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है। अगर इन तीनों में से देख सकते हैं हम सोशल मीडिया का उदाहरण, देखो फेसबुक तो सोशल मीडिया होता है, इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया होता है, व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया होता है। अगर इन तीनों में अगर थोड़ा सा अंतर है तो वो लग रहा हमारे को यूट्यूब। क्या? यूट्यूब। तो यहाँ आंसर क्या दे सकते हो आप? यूट्यूब आंसर दे सकते हो। ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रमुख अनुप्रयोग है। सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रमुख अनुप्रयोग पूछा है। सबसे ज्यादा किसमें उपयोग कर सकते हैं? ऑडियो वीडियो इस पे डाल सकते हो आप सोशल मीडिया पे, जैसे फोटो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे डाल सकते हो, ट्विटर वगैरह पे ब्लॉग भी बना सकते हो, है कि नहीं? सोशल एक्टिविटीज हो ही सकती है। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या बात है, जैक डोरसे, एवन विलियम्स, बीडा स्टोन और नूह ग्लास, क्या पूछा? नूह ग्लास का संबंध कौन सी सोशल वेबसाइट से है? मैं बता देता हूं, इन सब का जो संबंध है वो है ट्विटर से। किससे है? ट्विटर से। इन सब का संबंध किससे है? ट्विटर से। ठीक है। ट्विटर को सर्वप्रथम कब लॉन्च किया गया? तो ट्विटर को सर्वप्रथम लॉन्च किया गया, मैं बताता हूं आपको, अप्रैल 2008 में। कब लॉन्च किया गया? अप्रैल 2008 में ट्विटर को लॉन्च किया गया था। 2006 में लगभग फेसबुक आ गई थी, है ना। ट्विटर पर अधिकतम कितने शब्द का संदेश भेज सकते हैं? ट्विटर पर अपन अधिकतम जो संदेश भेज सकते हैं वो 140 कैरेक्टर का भेज सकते हैं। ठीक है। ट्विटर पर भेजे जाने वाले छोटे संदेशों को क्या कहते हैं? वो ट्वीट होता है। ट्विटर पे क्या होता है? ट्वीट ही होता है। निम्न में से इंटरनेट का अनुप्रयोग है? खरीदने में, फाइल ट्रांसफर में, ईमेल भेजने में, उपयुक्त सभी में इंटरनेट का प्रयोग होता है। WW ने वर्ल्ड वाइड वेब, चैट रूम, ब्लॉगिंग और नोटिस बोर्ड की सुविधा, किसकी? नोटिस बोर्ड की सुविधा हमें कौन प्रदान करता है? किस पे? WW पे। इंटरनेट, ई कॉमर्स, ए और बी, चैट रूम, ब्लॉगिंग, ये सब इंटरनेट हमारे को प्रदान करता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स की प्रमुख विशेषता है? ई कॉमर्स की प्रथम विशेषता है तो ये 24/7 अवेलेबल रहता है ई कॉमर्स पे। ग्लोबल रीच, है ना, प्रोडक्ट रेंज, ये सभी ई कॉमर्स की क्या है? मतलब वैल्यू, कि उसकी रेट क्या, प्राइस कितनी है, ग्लोबल रीच क्या चल रही है कि नहीं, उपयुक्त सभी हमारी इसकी क्या होगी? विशेषता होगी ई कॉमर्स की। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर का विस्तृत रूप बिजनेस टू कस्टमर होता है इसका, है ना। ई कॉमर्स वेब स्टोर्स किसी भी आगंतुक, है ना, और उपयोगकर्ता के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो की जाती है कौन सी? कॉमर्स वेब स्टोर्स किसी भी आगंतुक और उपयोगकर्ता के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो कस्टमर टू बिजनेस, कभी कभी आदमी क्या अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचता ही है, किसी बड़ी कंपनी को जैसे बेचता नहीं बेचता, मोसेल सेल करनी है। निम्न में से बिजनेस टू कस्टमर की ई कॉमर्स की साइट का उदाहरण है? बिजनेस टू कस्टमर फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेजोन है, उपयुक्त सभी बिजनेस टू कस्टमर है। ठीक है। कौन सी ई कॉमर्स साइट में कंपनीज अपना ऑनलाइन सामान व सेवा सीधे कंपनीज को बेचता है? कौन सी ई कॉमर्स साइट में कंपनीज अपना ऑनलाइन सामान कंपनी और ऑनलाइन सीधे किसी कंपनी को ही बेचता है? किसको बेचता है? कंपनी को ही बेचता है, नहीं कि कस्टमर को बेचता है। इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस इसका आंसर होगा। ठीक है। C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस का विस्तृत रूप वापस आ गया, कस्टमर टू बिजनेस। ई कॉमर्स साइट पर उपभोक्ता अपने उत्पादों या सेवाओं को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। बताओ आप, उपभोक्ता करता है पोस्ट, कौन करता है? उपभोक्ता। जैसे मैं यूज में ले रहा हूं, मेरे पास सेकेंड हैंड बाइक है या कोई 4 व्हीलर है, फॉर एग्जाम्पल है तो नहीं,
तो मेरे को उनको सेल करनी है, तो वो उपयोग में ले रहा था और उत्पादों को ऑनलाइन पोस्ट करते उसको फोटो डाल के मैंने डाल दी, जिन पर कंपनीज की बोलियां, फिर बाद में बहुत सारी कंपनियां उनको हायर कर लेती है। कंपनियां क्या लगा देती है, बोली लगाती है, तो कंपनी का चयन करती है, तो कस्टमर टू बिजनेस होता है। वो कस्टमर क्या बता रहा है, कंपनी को अपनी जो भी वस्तु उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। बिजनेस टू कस्टमर मतलब कस्टमर टू बिजनेस ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है, ठीक है। तो कस्टमर टू बिजनेस, तो इसका उदाहरण है जो अमेजोन, क्या है, अमेजोन। इंडिया अलीबाबा कॉम किस प्रकार की कॉमर्स वेबसाइट है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस है। क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है। वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से माल और सेवाओं को ऑनलाइन खरीद, माल और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री के लिए, ऑनलाइन खरीद और बिक्री के लिए ई कॉमर्स साइट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन मतलब वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से माल और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री के लिए कौन सी ई कॉमर्स साइट का इस्तेमाल किया जाता था, इसके किया जाता है एम कॉमर्स का। किसका किया जाता है, एम कॉमर्स इसका आंसर होगा, ठीक है। पीडीए की विस्तृत रूप है, पीडीए का सीधी सी बात है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका विस्तृत रूप होता है, ठीक है। ई बाजार पर ऑर्डर करने पर हम उत्पादों को कहां प्राप्त कर सकते हैं, मैं बता देता हूं आपको। ई बाजार गवर्नमेंट की वेबसाइट है, किसकी है, तो ये डायरेक्ट कहाँ आएगी, जिला डाकघर, ठीक है। अगर डाकघर से हमारे सीधे हमारे पते पे, तो ए और बी आप दोनों आंसर इसको सही कर सकते हो। निम्न में से भारत की प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, भारत की, भारत में चल रही है सबसे ज्यादा तो फ्लिपकार्ट चली रही है, जबोंग भी चली रही है, स्नैपडील भी चली रही, तो ऑल दिस इसके उदाहरण होंगे, ठीक है। अपने नेटवर्क में लोगों के साथ विचार यानी आइडिया, चित्रों यानी पिक्चर्स, गतिविधियों यानी एक्टिविटीज, घटनाओं यानी इवेंट और रुचि यानी इंटरेस्ट को शेयर करने के लिए ऑनलाइन माध्यम है। जैसे मैं भी कर ही रहा हूँ, सोशल मीडिया पे डालता ही हूँ, है कि नहीं। तो ये सब किसके उदाहरण है, सोशल, जैसे स्टोरी बनाई इंस्टा पे डाल दी, है कि नहीं, ट्विटर पे डाल दी, ये सब सोशल मीडिया के, सोशल नेटवर्किंग के क्या है, उदाहरण है। बुक मार्क जुकरबर्ग निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है, तो फेसबुक है। इसका आंसर क्या होगा, फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग किसके मालिक है, फेसबुक। फेसबुक की लॉन्चिंग कब हुई थी, 2004 में हो गई थी फेसबुक की लॉन्चिंग, ठीक है। निम्न में से फेसबुक का कौन सा एक फीचर है, निम्न में से फेसबुक का कौन सा एक फीचर है, फेसबुक का जो फीचर है निम्न में से वो इवेंट्स, क्या होंगे, इवेंट्स होंगे, ठीक है। मेंबर्स को वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड विज्ञापन पोस्ट करने, पढ़ने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। मेंबर्स को वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड विज्ञापन पोस्ट करने की और पढ़ने की क्या करता है, प्रतिक्रिया करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, मेंबर्स को वर्गीकृत क्लासिफाइड विज्ञापन पोस्ट करने और पढ़ने की प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है, तो वो कौन देता है, इवेंट्स पेजेस, तो ये देता है हमारे को अनुमति देता है इवेंट्स, कौन देता है, इवेंट्स, ठीक है। निम्न में से ट्विटर पर मुख्य फीचर कौन सा है, निम्न में से ट्विटर पर मुख्य फीचर कौन सा है, ट्विटर पर मुख्य फीचर्स है, टाइमलाइन भी है, ट्वीट भी है, ट्विटर प्रोफाइल भी, तो उपरोक्त सभी हमारे आंसर इसके होंगे, ठीक है। जब एक यूजर किसी अन्य यूजर के ट्वीट को, जब एक यूजर किसी अन्य यूजर के ट्वीट को खुद के यूजर को दिखाने के लिए वही ट्वीट करता है, उसे क्या कहते हैं, खुद की ट्वीट को वापस दिखाने के लिए क्या करता है, तो उसको करते हैं हम रीट्वीट, क्या करते हैं, रीट्वीट करते हैं, ठीक है। हैशटैग का
होता है। हैशटैग एक विषय पर ट्वीट को एकीकृत एवं विश्लेषण करने में मदद मिलती है हैशटैग से, सही है। ट्वीट में किसी कैटेगरी या कीवर्ड को जोड़ सकते हैं, सही है। कीवर्ड और कैटेगरी को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, दोनों मान आंसर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक मॉसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, अगर फुल फॉर्म भी पूछ ले, MOOC मैस मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कौन सा कथन सही है। ये एक ऑनलाइन कोर्सेज पोर्टल है, सही है। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में उपयोगी है, ये दूरस्थ शिक्षा का एक प्रकार है। सभी कथन क्या है, सत्य है। मॉक आप कहीं भी रखिए, पढ़ाई कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। वर्तमान में निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। वर्तमान में निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी सोशल साइट है, तो वो है फेसबुक। क्या, फेसबुक। क्या पूछा, www एम्प्लॉयमेंट लाइवहुड राजस्थान.gov.in, राजस्थान सरकार के पोर्टल का नाम है। तो ये है राज्य आजीविका पोर्टल। क्या है, आजीविका पोर्टल की ये क्या है, साइट है, राजस्थान सरकार की साइट है। ईमेल क्या है, इंजीनियरिंग बिलिंग, इंटरनेट बिलिंग, सब जानते हैं इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कौन सा ऑनलाइन शिक्षा के लिए पोर्टल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कौन सा ऑनलाइन शिक्षा के लिए पोर्टल है, तो स्वयं का पोर्टल है। क्या है, स्वयं पोर्टल है उसका आधार। ई लर्निंग के क्षेत्र में IIT, क्या बोला, IIT द्वारा कौन सा कोर्स चलाया जा रहा है। ई लर्निंग के क्षेत्र में IIT द्वारा कौन सा कोर्स चलाया जा रहा है, तो चलाया जा रहा है NPTEL, ठीक है। कौन सा चलाया जा रहा है, NPTEL। राज ई वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। राज ई वॉलेट का डिजिटल दस्तावेजों प्रबंधन, ई लर्निंग, ई कॉमर्स। ई वॉलेट का पूछा तो दस्तावेजों का प्रबंधन हो सकता है, ई लर्निंग हो सकता है, ई कॉमर्स सकता है। उपरोक्त सभी इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। निम्नलिखित में से क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान नहीं है। मतलब जहां आप क्या, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, जहां आप एक स्पेस लेके अपने डेटा को क्या कर सकते हो, जैसे मेमोरी पे ना क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। तो इसमें देखो माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव ये क्लाउड का उदाहरण है, गूगल ड्राइव भी क्या क्लाउड का उदाहरण है, अमेजोन नहीं, ये सोशल मतलब एक ई कॉमर्स की साइट है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, सी। निम्न में से कौन से पोर्टल पर जॉब सर्च कर सकते हैं, naukri.com पे, ठीक है। NCS नेशनल कैरियर सर्विस, क्या पूछा, NCS नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में आप सही कथन बताइए। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की पहल है, बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयर को सही कौशल प्रदान करने और रोजगार पूजन इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार देना भी इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। ए और बी दोनों आंसर क्या होंगे, NCS का नेशनल कैरियर सर्विस के उदाहरण है। ये किसकी साइट है, रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की साइट है। कौशल प्रदान करने इसकी मुख्य उद्देश्य है, जितना हो सके उतना युवाओं को क्या दो, रोजगार। निम्न में से कौन सा देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन नौकरी पोर्टल है। देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन नौकरी पोर्टल है, तो इसमें तो क्या है, नौकरी मोनोस्टेर नौकरी तो पोर्टल कौन सा नहीं है। आप नौकरी के बारे में जान सकते हो, naukri.com, टाइम्स जॉब। इसने पूछा देश का, तो शायद टाइम्स जॉब है। क्या, टाइम्स जॉब। RPSC वेबसाइट का निम्न में से कौन से RPSC वेबसाइट का निम्न में से किसके उपयोग है, कहाँ उपयोग में आती है। ये राज्य सरकार की विभिन्न
व्यक्तियों के लिए आवेदन करते हैं। इसमें आरपीएससी करवाती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। आरपीएससी की फुल फॉर्म क्या? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में, आपको गुगरा घाटी के वहां, ठीक है, पता है। भर्तियों की परीक्षा परिणाम जानने में, संपूर्ण भर्ती चयन प्रक्रिया को ट्रैक करने में उपरोक्त सभी आरपीएससी के उधार वेबसाइट में हम उपयोग में लेते हैं इनको, ठीक है। राज ई साइन, क्या पूछा? राज ई साइन का मुख्य उपयोग क्या है? डिजिटल रूप से, क्या पूछा? डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने का आसान और सुरक्षित तरीका है। राज ई साइन को आधार और भामाशाह के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, सही है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित दस्तावेज एक पूर्ण दस्तावेज या मेटा डेटा के रूप में उपलब्ध रहेगा। उपरोक्त सभी इसी के